टेल मी नीरू कि फियर क्या है? सबसे पहले सारा मैं तुम्हें बधाई दूंगी तुम्हारी बुक के लिए। और ये बुक ना सोसाइटी में आनी बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि हम आजकल देखते हैं हर बंदा एक डर के साथ जी रहा है ना। तो उसको ओवरकम करने के लिए उसे डे टू डे लाइफ में एक प्रैक्टिस की जरूरत है, और वो प्रैक्टिस वो कहीं से भी उसको मिल सकती है, कुछ किताबों को पढ़ के, कुछ प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल देख के। तो ये जो तुम्हारी बुक है एम्ब्रेस योर फियर, ये उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, जो मुझे लगता है। और उसके लिए तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स अ ये लॉट, बुक, थैंक यू। तो यस। नीरू यहाँ अब पे हम मैं बात वापस, करेंगे हाँ, फियर की, है ना। एग्जैक्टली। तो मेरे हिसाब से फियर क्या है, हर कोई इंसान एक फियर के साथ रहता है, फियर उसके मन में हमेशा चलता है। वो जिंदगी में ऐसे चिपका होता है, जैसे तुम ऑक्सीजन ले रहे हो तो कहीं ना कहीं किसी चीज का एक डर भी रहता है लाइफ में। अब बात करते हैं कि मैंने इस फियर को कैसे लिया। मैं अपना लाइफ एग्जाम्पल तुम्हें दूंगी। मेरे लिए फियर क्या है वो आज भी है, मेरे लिए है मानसिक बीमारी। फियर एक मानसिक बीमारी है, जो तुम चाह के भी उसको अलग नहीं कर सकते खुद से। और मैं अपने फियर की बात करूं तो मेरी लाइफ का जो फियर था वो ये था, लोगों को खो देने का फियर, जो आज भी है। और ये फियर मुझे कहाँ से स्टार्ट हुआ, जब मैंने खुद का अपना भाई खो दिया, जिसके बिना हम लाइफ का सोच भी नहीं सकते थे। एक दिन हमें उसके बिना रहना पड़ा, लेकिन ऐसा नहीं है उसके जाने के बाद हमने कुछ किया नहीं या हमारी जिंदगी खत्म हो गई। कुछ तो हमने ऐसा किया जो हम आज भी उसके बिना रह रहे हैं। और लाइफ तुम्हें, है ना, सुन रही हो, हाँ हाँ, बिल्कुल। लाइफ हमें बार बार वैसे मौके फिर से देती है। ऐसा नहीं है एक लाइफ का फियर गया और किसी को खो देने का वो चला गया तो तुम्हारा वो डर खत्म हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो तुम्हें जिंदगी बार बार वैसे, और सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए क्या तुम इस बार फिर से उसके जाल में फंसोगे, या तुम फिर से वही सेम गलती करोगे जो तुमने पिछली बार की थी। समझ रही हो इसका मतलब? जिंदगी तुम्हारी लाइफ में फिर से वैसे ही लोगों को भेजेगी जो तुम्हारी जिंदगी में ऐसी जगह ले लेते हैं जिनके बिना तुम्हारा जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, और हम फिर से उसके जाल में फंस जाते हैं, बिल्कुल। है ना। फिर से तो हम जिंदगी के जाल में फंस में जाते हैं। ये फंस बहुत जाते हैं। एक अच्छी बात कही नीरू आपने। हाँ जी। यहाँ पे हाउ डिड यू कोप अप, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपसे कि आप कैसे इस फियर से निकले बाहर? मैं तो कैसे इस आप, फियर से निकली, एग्जैक्टली। तो मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूंगी। जब हम किसी अपने को खो देते हैं तो हमारी लाइफ में एक इनसिक्योरिटी आ जाती है, और सोसाइटी से हम बहुत कटने लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग हमें छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में जब दुख आता है तो वो आंसू, अकेलापन और एकांत लेके आता है, राइट। तो कुछ लोग हमें छोड़ते चले जाते हैं, कुछ लोगों को हम छोड़ जाते हैं, छोड़ते चले जाते हैं। होता क्या है कि कहीं, छोटा सा एग्जाम्पल मैं तुम्हें देती हूँ, ऐसे में शादी ब्याहों के नौते भी आते हैं, तो कुछ जगह हम चाह के भी नहीं जाते, और जहां से नहीं आते वहां हम उनके लिए रोते हैं कि उन्होंने हमें बुलाया नहीं। और ऐसा होता है असल जिंदगी में, तो मैंने यही फेस किया है। तो जब आप एकांत में होते हो तो क्या होता है कि आंसू भी होंगे, तुम्हें तकलीफ भी होगी, दर्द भी होगा, लेकिन तुम्हारा जो एक अवचेतन माइंड होता है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, वो तुम्हारे लिए एक दिशा निर्देशित करना शुरू कर देता है, तुम्हारे लिए एक पाथ बनाता है कि इस चीज को निकलने के बाद तुम्हें ऐसा करना है ना। तो मैंने अपनी जिंदगी में वो ही किया। था ठीक था, अकेलापन था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने माइंड को एक मैसेज दे रही थी, जब चीजें बैक टू नॉर्मल होंगी तो उसके बाद में हमें क्या करना है। तो शुरुआत मैंने कैसे की, दोस्तों से मिलना शुरू किया, किताबें पढ़ने का शौक था तो किताबें उठाई, लेकिन एक जैसी चीज तुम कितनी बार करोगे, है ना, तुम थक जाओगे उस चीज से भी। फिर चाय की दुकानों पे जाना शुरू किया, टाइम बिताना शुरू किया, जो लोग हमें खुशी देते थे उनसे मिलना शुरू किया। तो
लाइफ थोड़ी बैक टू नॉर्मल हुई। तो इससे मुझे दो चीजें हुई मेरी जिंदगी में। एक तो मैं पॉजिटिव होती चली गई और कुछ नया करने का फिर डायरेक्शन मिला। तो जब हमने सोचा कि ये जो हमें एकांत मिला है इसको दुख की तरह न लेके इसको हम ऐसे सेलिब्रेट करते हैं। अभी लॉकडाउन में भी फिर से वही सिचुएशन आई, और ये खाली मेरे साथ नहीं आई, ये तो पूरी दुनिया के सामने आई। खाली बहुत लोगों का अभी भी था लॉकडाउन में। कुछ लोग तो बिल्कुल अकेले फंसे हुए हैं। तो वो चाहे तो इसको दुख की तरह ले सकते हैं या फिर इसको सेलिब्रेट कर सकते हैं कि ये एकांत हम लाइफ में दोबारा नहीं मिलने वाला। या तो हम इसको कैश कर ले ही ना पॉजिटिव टर्म, कि हमें कुछ ऐसा करना है कि आफ्टर दिस लॉकडाउन हमें एक दम फोड़ना है, कुछ करना है। तो अगर आप अपने माइंड को किसी पॉजिटिव एक्टिविटी में इंडल्ज करोगे तो आप खुद ब खुद इस एकांत से भी बाहर आ गए और आपने कुछ अपने जीवन के लिए कुछ फ्रूटफुल कर लिया। एग्जैक्टली। तो नीरू, यहाँ पे जब लोगों की हम बात करते हैं तो लोग जो है कहीं ना कहीं डरे हुए हैं, चाहे वो पैंडेमिक ले लो या कोई भी उनकी लाइफ में एक पर्टिकुलर डर होता है। तो उस पर्टिकुलर डर से उभरने के लिए आप एक ऐसी क्या सजेशन देना चाहोगे सब? मैं क्या सजेशन देना चाहूंगी? हाँ, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। सजेशन भी होनी चाहिए कि हम जब डर में हैं फिर उससे लड़ रहे हैं तो एक पॉजिटिव उनके लिए एक मैसेज जाना चाहिए। तो मैं सोचती हूँ हर आदमी के अंदर डर तो होना ही चाहिए, चीजों से डर होना चाहिए। लेकिन डर के साथ दो चीजें होती हैं, एक विश्वास और एक निरंतर प्रयास। एक ठीक है। विश्वास और एक निरंतर प्रयास। एक विश्वास ये होता है कि जब ये समय निकलेगा तुम्हारा तो तुम्हें कुछ करना है, ये तुम्हारा एक विश्वास है। और अगर तुम किसी चीज के लिए एक पॉजिटिव वे में काम करोगे, डे बाय डे काम करोगे, जिसे मैंने बोला है निरंतर प्रयास, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। तो या तो आप अपने डर को ऐसे ले लो कि हम एक बीमार आदमी है और हम इसके बाद कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, या फिर एक ऐसी चीज अपने माइंड में ही तुम्हें एक घर बनाना पड़ेगा कि हम एक ऐसी जगह रह रहे हैं जहां हमें खुद के लिए कुछ करना है, खुद से बातें करनी है, खुद की एनर्जी को पहचानना है ना। तो डर पे मैंने ऐसे जीत हासिल की है, बाकी लोगों का मुझे पता नहीं, लेकिन अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। राइट। बिल्कुल। ये बात आपने बहुत अच्छी कही और जो मेरे दिमाग में भी कहीं ना कहीं छप गई है कि विश्वास और निरंतर निरंतर प्रयास। प्रयास। यस। हाँ जी। तो ये एक बहुत वैल्यूएबल चीज आपने बताई है कि जब लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है तो वो उस पाथ पे चलना शुरू कर देते हैं। और कहीं ना कहीं जब वो, आपने अभी जैसे बिल्कुल। बोला था कि सबकॉन्शियस माइंड को जब आप मैसेज भेजोगे तो वो अपने आप एक पाथ निकाल लेगा, हाँ, है ना? लेकिन तो बात क्या होती है सारा, कि अवचेतन माइंड ने तुम्हारे लिए एक डायरेक्शन निर्धारित कर दी, लेकिन तुम्हें चेतन माइंड से उसको प्रैक्टिकली करना तो पड़ेगा ना। तो आपको प्रैक्टिकल वही निरंतर प्रयास बिल्कुल, आपको कुछ भी करना है तो आपको एक्शन लेना ही पड़ेगा, लेना ही चाहे पड़ेगा। कुछ भी और करिए आप। दूसरी चीज, विश्वास तो बहुत जरूरी चीज है। और हमने भी लाइफ में बहुत अप एंड डाउन देखे, लेकिन उन चीज हर दिन अपने लिए एक गोल सेट करते हैं कि आज ही हमारा बेंचमार्क है, इसको हमें करना ही है, यहाँ तक पहुंचना है। लेकिन इसके पीछे एक सपोर्ट होता है, वो हमारा खुद का विश्वास होता है, जो इतने बुरे टाइम में भी कभी नहीं बदला। या वो तो आप कह सकते हो कि भगवान के प्रति हमारा विश्वास था, या खुद पे इतना विश्वास था कि इस चीज से निकल जाएंगे और इसके बाद में कुछ अच्छा करेंगे, जो कभी नहीं डगमगाया पूरी जर्नी में और आज तक भी नहीं डगमगाया शायद। ये एक अपने आप में मिसाल है नीरू कि अ, जब आप अपना अपने आप पे कॉन्फिडेंस आपको हो जाता है और कहीं ना कहीं आपका फेथ जो है अपने ऊपर और ऊपर वाले के ऊपर नहीं डगमगाता, तो आप सही राह अपने आप सही राह जो आप सोचते हैं कि आप उसको चुनोगे, सही राह फिर आपको चुनने लगती है ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो विश्वास है ये ऊपर वाले पे भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डर भी है। अगर हम ऊपर वाले पे विश्वास कर रहे हैं तो उससे एक डर भी है कि अगर हमने कुछ गलत कदम उठाया तो ऊपर वाला तो देख रहा है ना, फिर बिल्कुल। उसकी तो हर कोई माफी नहीं मिलेगी। तो बिल्कुल। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक वो ही चीज थी जो कभी नहीं बदली सारा, और वो था ऊपर वाले पे विश्वास।
That's wonderfully said, Neeru. और थैंक इतने यू। कम टाइम में आपने इतनी सारी बातें बता दी, इतनी ज्यादा वैल्यूएबल चीजें बता दी, दैट कि बहुत एक पॉइंटर्स में अगर लोग यहाँ पे सुनेंगे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट नीरू, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग हियर। थैंक्स